ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज है देवउठनी एकादशी और भगवान विष्णु आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। यहाँ देखिए हमारी सुबह हो गई है। सुबह सुबह पूरे घर की साफ़ सफाई होती है और क्योंकि हमारे यहाँ गणेश तुलसी दीवान वगैरह नहीं होता है, तुलसी जी को कार्तिक में दीपक नहीं जलाया जाता है। सुबह सुबह हो गई, मतलब सफाई दफाई हो गई। इसके बाद फिर मैं जब लौटी हूँ अपने काम से, तो फिर यहाँ पे मार्केट से ये सब सामान लेकर के आई हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। ये देखिएगा, ये है सिंघाड़ा। और पता है, मतलब हम लोगों के यहाँ का जो नियम है, आज के दिन ही सिंघाड़ा और ये नया मूंगफली, ये सारी चीज़ें आज के दिन ही खाई जाती हैं। जैसे अब तो छठ पर्व का थोड़ा वो हो गया। मैं तो खैर नहीं रहती हूँ छठ पर्व, लेकिन छठ पर्व का प्रसाद तो खा लिया जाता है। लेकिन जैसे पहले मम्मी लोग थी ना, तो आज के दिन से ही ये सारी चीज़ें खाई जाती थी। इसके पहले नहीं, मम्मी लोग तो प्रसाद भी नहीं खाती थी, हम बच्चों को खिला दिया करती थी। देखिएगा, ये है गंजी, सारा नया नया ये सब निकलता है। ये है सुथनी, जो एकादशी स्पेशल होता है। एकादशी के दिन ही एक बार साल में सभी लोग खाते हैं और ज़रूर खाई जाती है। तो थोड़ी थोड़ी सी मैंने ली है शुभ सहित करने के लिए, बहुत ज़्यादा तो कोई खा नहीं पाता है। तो देख रहे हैं ना, कच्ची मूंगफली है और ये सिंघाड़ा, गंजी, सुथनी, और यहाँ है दीपक। ये थोड़े से मैंने मिट्टी के दिए भी खरीद लिए हैं, ये सब मैं लगाऊंगी। और कैसे कैसे मैं आज अपनी एकादशी का व्रत करती हूँ आपको दिखाती हूँ। यहाँ हो गई है गाइस शाम, हम नहा धो के आ गए हैं। और अब हमारे यहाँ क्या, लगभग मुझे लगता है सभी के यहाँ कच्चे चावल को पीस के और उसी पेस्ट से रंगोली बनाई जाती है, एकादशी की रंगोली शाम के टाइम में। अब देखिए, ये रंगोली मैं बना रही हूँ। और पता है, ये मतलब चावल से जो बनाते हैं ना, ये गीले चावल से, ये तुरंत जो है उभर के नहीं आता है। जब ये सूखेगा ना, तब क्लियर समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। तो इसमें हमारे यहाँ मतलब ज़्यादातर लोगों के यहाँ तो एक ही द्वार बनता है, बट हमारे यहाँ 4 द्वार बनते हैं, चारों तरफ से द्वार बनते हैं। मम्मी जी बताते थे कि चारों तरफ से दरवाजे खोल देने हैं। और उन दरवाज़ों को जो है पहले तो मतलब ले करके जाते थे और हर रूम तक पहुंचाते थे, खींचते हुए लेके जाते थे हर। तो अब तो इतना ज़्यादा नहीं वो करती हूँ, लेकिन चारों तरफ के दरवाजे खोल देती हूँ और निशान बना देती हूँ कि हाँ, चारों तरफ से निकल के जो है लक्ष्मी माता पूरे घर में प्रवेश करेंगी। और आज के दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि आज 4 महीने विश्राम के बाद भगवान विष्णु जी आज उठने वाले हैं, इसलिए ये दिन बहुत ही शुभ होता है। और आज के दिन से ही हमारे यहाँ शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। देखिएगा, ये सब कुछ बन गया है हमारी रंगोली में। अब इसके बाद, रंगोली बनाने के बाद, इसको पीले सिंदूर से टीका जाता है। इसमें जानते हैं क्या-क्या बनता है? जैसे जो दरवाज़ा होता है ना, मेन दरवाज़ा, वहाँ पे दरबान बनाए जाते हैं, मतलब द्वारपाल बनाए जाते हैं जो सुरक्षा करते हैं। और फिर बीचों बीच में जो है एक स्वास्तिक बनता है और वहाँ पे देव बनाए जाते हैं। फिर तुलसी बनाई जाती हैं और सील, लोढ़ा, चाकी, और ये साँप, गोजर, बिच्छू, सीढ़ी, और ये गाँव में जो जिसमें अनाज रखते हैं ना, वो सब चीज़ें, मतलब डेहरी वगैरह, हर चीज़ें जिसको हम लक्ष्मी का रूप मानते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बनाई जाती हैं। और लक्ष्मी जी का पाँव भी बनता है और सभी को सिंदूर से टीकते हैं। टीकने के बाद से हम एक दीपक जला लेते हैं घी का, और वो वहाँ पे रखते हैं। 5 दीपक रखा जाता है, तो एक दीपक तो बीचों बीच में रखा जाएगा देव के स्थान पे, और फिर बाकी 4 दीपक चारों कोने में रंगोली के हम लगा लेते हैं। इस तरीके से देखिए गाइस, मैं दीपक लगा रही हूँ और हमारी रंगोली ऐसे ऐसे कंप्लीट हो रही है। चलो, कंप्लीट हो गई है। और हे भगवान विष्णु, और बस ऐसे ही जो है हम सभी को आशीर्वाद देते रहिएगा। हम सभी से जो भी भूल चूक हुई होगी उसे क्षमा कीजिएगा। कोशिश करती हूँ मैं चीज़ों को उस ढंग से निभाने की जैसे हमारे पूर्वज निभाया करते थे। और
काफ़ी कुछ उस हद तक ले जाने की कोशिश करती हूँ, जितना मुझे याद है, जितना मेरे से हो पा रहा है, जितना समय मिल पा रहा है उतना मैं कर ले रही हूँ। हे भगवान हमारे प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा ये और सब हम तो मैं सभी ऐसे पे ऐसे बना दी। अपनी कृपा दृष्टि बनाए ये सब रखिएगा। तो मैं ऐसे ऐसे बना दी। और आज के दिन थोड़ा ऐसे सा लंबे लंबे हैं। अब मतलब आपका बाहर शॉर्ट। भी दिए हुए लगाए जाते हैं। और गाइस देखे ना, ये दीपक जल गया ना। अब ये गन्ना जो है ये बिल्कुल मतलब ऊपर वाले पोर्शन के साथ में ही लाते हैं और जोड़ा गन्ना बीचों बीच में रखा जाता है। रंगोली के बीचों बीच में ये गन्ना हम रख देंगे। गन्ने को रख के प्रणाम कर लेते हैं और बाद में जो है रात में जब काफ़ी रात हो जाती है सोने से पहले, और इस गन्ने को कहते हैं कि फोड़ा जाता है, मतलब कि खाया जाता है। तो सभी लोग फैमिली में जितने लोग हैं सारे लोग जो है इस गन्ने को ज़रूर चूसेंगे, यही गन्ना। और इसमें थोड़ा सा तोड़ के ऊपर से रख लिया जाता है। उसी से हम जो हमारे यहाँ सुबह सुबह जो है दलिद्दर खेदने की भी प्रथा है, तो वो भी मैं करूँगी। अब मैंने पूजा पाठ कर लिया। अब मेरी बिटिया रानी आ गई और वो भी माथा टेक रही हैं। यहाँ है हमारी एक भाग्या जी जो हमारे ऊपर रहती हैं, ये भी हमारे साथ साथ ही लगी रहती हैं। तो देखिए गाइस बन गया है। लाइट ज़्यादा है और चूँकि हमारा टाइल भी मतलब वाइट में ही है, क्रीमिश में है, इसलिए बहुत क्लियर अभी नहीं आ रहा है। अभी थोड़ा सूख जाएगा ना तो क्लियर रंगोली आएगी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से। थोड़ा लाइटिंग भी है और प्लस टाइल भी थोड़ा ऐसा है, तो देखिए इसलिए बहुत क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, आगे सूख जाएगा ना तो मैं दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा उभर के आ रहा है ना, ऐसे ही रंगोली बनती है। इधर मेरी भाग्या जी मेरी छोटी सी दोस्त हैं, ये अपने पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, कुछ कुछ करती रहती हैं यहाँ अपनी दीदी के पास बैठ कर के। फिर आगे मैं आपको ले चलती हूँ, दिखाती हूँ इसके बाद हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। थोड़ा सा हमने कहा कि चलो अब उसके बाद मैं वो सब फिर से आपको चल के रंगोली दिखाती हूँ। यहाँ भाग्या ने बोला आंटी मेरा भी फ़ोटो खींचिए। ये देखिए गाइस, ये देखिए आप, थोड़ा सा क्लियर हो रहा है ना। इस तरीके से चारों कोने पे स्वास्तिक बना है, एक बीच में स्वास्तिक बनता है और कॉर्नर ऐसे सजाए जाते हैं, कोने कोने चारों कोने से दरवाजे खोल के ऐसे कर दिए जाते हैं कि चारों तरफ से जो है देव आज घर में प्रवेश करें। यहाँ देखिए दरबान बना हुआ है, दोनों साइड में दरबान बनाए गए हैं। ये हर दरवाजे पे लक्ष्मी जी के पाँव बनाए जाते हैं, बीचों बीच में देव है, दिख रहे हैं, सूरज चंद्रमा, ये सब देखिए सीढ़ी बनी हुई है, ये चाँद है, ये सूरज है और इधर जो है सिल लोढ़ा है, इधर ये औखली मूसल है। मतलब इस तरह की सारी चीज़ों को हम बनाया जाता है। तो जितना मुझे याद रहा सब, सांप गोजर बिच्छू ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। देखिए क्लियर हो रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। ये सब अपनी परंपराएं हैं, जो जैसे हो पाता है कर लेना चाहिए। यहाँ देखिए गाइस, अब हम लोग जो है ये गन्ना खा रहे हैं, और क्योंकि ये रात में खाया जाता है ना गन्ना, में बताइए ना, तो गन्ना वगैरह हम लोग खा रहे हैं। और पता है ये गन्ना क्या है, शुगर फ्री शुगर केन है, मतलब बिल्कुल मीठा ही नहीं था। और शायद आप लोग भी खाए होंगे। आजकल ये जो गन्ना आ रहा है ना थोड़ा रेडिश में, ये बिल्कुल भी मीठा नहीं रहा, लग ही नहीं रहा है गन्ना है, एकदम पानी पानी सा लग रहा था। मैंने कहा चलो भैया शुगर फ्री वाला गन्ना हो गया। क्या गन्ना खा लिया। फिर इधर जो है ये सारी चीज़ों को मैं उबाल ली हूँ। यहाँ देखिए सिंघाड़ा गंजी सुथनी मूंगफली ये सब उबाल ली हूँ। और हम लोग सेंधा नमक भी खाते हैं रात में, तो थोड़ा सा नमक और हरी मिर्च, सेंधा नमक और हरी मिर्च को कूट लिया है उसके साथ में। यहाँ देखिए गाइस हो गई हमारी सुबह। और यहाँ पे मैं दलिद्दर खेदने वाला जो प्रोग्राम होता है ना वो करते हैं। सुबह के ऊपर हम एक दीपक रख लेते हैं और गन्ने का डंडा रहता है, और उसे पीटते हुए सारे घर में चारों तरफ पीटते पीटते घूमते हैं, सारे घर में घुमा के, और लास्ट में मतलब सारे घर का रोग दोस्त दलिद्र जिसको बोलते हैं वो सभी को इस दीपक के साथ में खींच करके हम बाहर लेके जाते हैं, और घर से बाहर मतलब दीपक को छोड़ के आ जाते हैं। और फिर सूप जो होता है उसको ला के अंदर धो लेते हैं। और जैसे पहले तो होता था, पुराना सूप होता था तो उसको हम फेंक के चले आते थे, लेकिन अभी तो वो वाला सूप मैं रखी नहीं हूँ, यही वाला सूप है तो लेके जाती हूँ बाहर से, फिर ला के धुल देते हैं उसको। और फिर ये जो हमारा रंगोली बना है ना, ये सुबह जो है उसके ऊपर थोड़ा सा गोबर लगा देते हैं। पहले ज़माने में गोबर से लीपते थे ना, उसके बाद में फिर कपड़ा भिगा के पोंछ दूँगी, क्योंकि टाइल है तो गोबर से तो, मिट्टी तो है नहीं कि गोबर से पोंछने से काम चल जाएगा। यहाँ देखिए गाइस ये पूरा पहले इसको पोंछ देते हैं। पोंछने के बाद से
ये जो है मेरा सूपा है, इसको अच्छे से माँज धो लेते हैं, माँज धो के रख लेंगे। फिर पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा के साफ़ सफाई होगी भोर में उठ के, फिर नहा धो के छूने ऊने का प्रोग्राम होगा। इधर मैं झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सोची बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, किसी को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैं अकेले ही अपना सब नियम कर लेती हूँ। और बच्चों को क्यों बार बार परेशान करना, वो जब उनकी लाइफ आएगी तो वो अपना करेंगे। यहाँ देखिए गाइज मैं नहा धो के आ गई, और ये सब सीधा वगैरह छुआ जाता है, इसमें भी